हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है पाइथन पढ़ रहे थे और पाइथन में हम लोग हिस्ट्री पढ़ लिए थे। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले स्टेट 2026 जो है उसका नोटिफिकेशन आज आ गया है 14 अगस्त को, और 17 अगस्त से जो है कि फॉर्म उसका फिलअप होने लगेगा। जो भी कंप्यूटर साइंस कि जो स्टूडेंट है, आप ये जो है क्लास आप देख सकते हैं। क्लास आप देखेंगे तो ये थ्योरी है, आप इससे जो है एमसीक्यू बना सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस आपको पीपीसी टीयर 4 और स्टेट 2026 जो है ये सेम सिलेबस है। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप थ्योरी को पढ़कर आप एमसीक्यू कर सकते हैं। स्टेट 2026 जो है उसका आपका नोटिफिकेशन तो आ ही गया है, उसका सिलेबस भी आप जो है देख लीजिए। और नहीं अगर होगा तो मैं क्या करूँगा कि आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या कुछ टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से कट ऑफ होता है। वो कट ऑफ को क्या करना होता है, पार करना होता है, और यानी क्वालिफाई करना होता है, तो आप पास माने जाएंगे। फिर आप जो है कि टीयर 4 के लिए आप बैठ सकते हैं। तो उसका जो अलग से मैं एक क्लास आपको क्या कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा कि कितने नंबर्स पूछे जाएंगे और कितने कितने मार्क्स से कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आज अब जो है कि हम लोग पाइथन पढ़ रहे थे। पाइथन में आपको मैंने बता रखा है कि पाइथन कब आया। पाइथन 1991 में आया है, और इनके डेवलपर जो हैं, डेवलपर का क्या नाम है, ग्यूडो वैन रोसम नाम है। और ये पाइथन जो है कि क्यों नाम पड़ा, मैंने बताया था कि पाइथन एक बीबीसी यानी कि ब्रिटेन का एक चैनल क्या बोलते हैं वेब सीरीज था। बीबीसी एक क्या है चैनल है, उस पर एक वेब सीरीज आता था, और वेब सीरीज का नाम था मॉन्टी। आपको पाइथन फ्लाई सर्कस नाम था। और वो इंटरेस्ट रखते थे, और वो चाह रहे थे कि हम एक अलग टाइप से जो है कि क्या मैं करूँ, नाम रखूँ इस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो उन्होंने वहीं से जो है मॉन्टे पाइथन फ्लाइंग जो सर्कस है, वहीं से उन्होंने क्या किया, नाम को उठा लिया, और फिर उन्होंने जो है कि इस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम आपको पाइथन रख दिया। ठीक है। और मैंने पाइथन को मैंने हिस्ट्री बताया, उसके बाद मैंने उसका पाइथन का वर्जन बताया था कि 1994 में आया, फिर आपको उसके बाद 2000 में आया, 2008 में आया, फिर 2022 में आया, फिर 25 में आया, लेटेस्ट वर्जन था। फिर आपको ये भी मैंने बताया था, फीचर्स भी बताया था कि पाइथन का मेन फीचर्स क्या है। आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फिर आपको फ्रीवेयर ओपन सोर्स बताया था, इजी टू राइट एंड रीड मैंने बताया था। फिर मैंने आपको डायमेंटिकली बताया था। तो आज जो है कि उसी फीचर्स को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे का जो है कि हम क्या कर रहे हैं, क्लास बता रहे हैं। तो अब आज है आपको क्या है, क्रॉस जो है प्लेटफॉर्म लैंग्वेज क्या है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज क्या है, पाइथन में किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बनाए गए कोड को भी यूज में लिया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि ये पाइथन इतना इजी है कि आप दूसरे लैंग्वेज का कोड भी जो है कि क्या कर सकते हैं, ये पाइथन में आप क्या करा सकते हैं, आप रन करा सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम पाइथन को नहीं होता है। यानी कि इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाइथन में किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बनाए गए कोड को भी यूज में लिया जाता है। फिर है आपका 8 नंबर है एक्सेंसिएबल। ये क्या है एक्सेंसिएबल? इसका मीन्स ये है कि पाइथन में दूसरी लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को भी यूज में लिया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म था कि जैसे पाइथन में किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बनाए गए कोड को भी क्या है यूज में लिया जाता है। यानी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर क्या है कि उस कोड को बनाया गया है, तो उस कोड को आप क्या कर सकते हैं, पाइथन में आप यूज में ला सकते हैं।
फिर है मैंने बताया एक्सटेंसिबल क्या है, पाइथन में दूसरी लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को भी यूज में लिया जा सकता है। अब बाय द वे जावा है, सी प्लस प्लस है, सी सा है, और बहुत सारे जो लैंग्वेज का कोड जो है कि क्या कर सकते हैं कि आप जो है कि इसमें पाइथन में यूज कर सकते हैं। फिर मैंने बोला है कि देखिए इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। आप जैसे दूसरे जो है लैंग्वेज के कोड को आप पाइथन में यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा है कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। हाँ, अब मान ली कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है, तो तो जो एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हो सकता है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप कोड कर रहे हैं तो वो कोड जो होता है उस एप्लीकेशन को जो है परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहेगा, बट आप पाइथन में आप यूज करेंगे उस कोड को तो इसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, इससे अच्छा होगा, यानी कि उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। फिर मैंने बी बताया है कि नन जो पाइथन कोड है को पाइथन की नई एप्लीकेशन में यूज में लिया जाता है। अब नन पाइथन कोड को भी जो है कि पाइथन की नई जो एप्लीकेशन में यूज किया देखने हैं। आपको आपको इससे भी पता चल रहा है कि जी कितना है। फिर आगे है नाइन्थ नंबर मैंने फीचर्स को लिया है, समझ गए। ये 8 नंबर एक्सटेंसिबल क्यों है, क्योंकि पाइथन में दूसरी लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को भी यूज में लिया जा सकता है। इसका लाभ भी मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है और नन पाइथन कोड को जो है पाइथन की नई एप्लीकेशन में भी यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है आपको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये क्या है, एक ऐसा लैंग्वेज है तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। 10th है फीचर्स क्या है कि बहुत प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने पहले भी बताया था कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी हाई लैंग्वेज है। और ये क्या है, प्रोसीड्यूरल है ना, यानी अलग माने कि भिन्न तरीके से जो है कि क्या करता है, वर्क करता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है 11 नंबर है इम्बेडेबल कह सकते हैं, यानी कि पाइथन के कोड में अन लैंग्वेज के कोड को एनेबल कर एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब यही है कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोड को आप यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, इम्बेडेबल बोला गया, इम्बेड कर सकते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को क्या कर सकते हैं, पाइथन में लाकर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। फिर है 12 है कि एक्सटेंसिव क्या है, लाइब्रेरी क्या है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी क्या है कि पाइथन में रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी होता है। क्या होता है कि पाइथन में क्या होता है, रिच सेट लाइब्रेरी होता है, और जो अलग अलग एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है। देखिए तो ये क्या मैंने बोला, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी क्या है कि जो है पाइथन में एक क्या होता है, रिच सेट ऑफ द लाइब्रेरी होता है, और ये होता है, और इसको अलग अलग एप्लीकेशन में क्या को डेवलप करने में जो है कि हेल्प मिलता है। क्या क्या रहता है, तो रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी रहता है, और इसका काम ये है, क्या काम है कि अलग अलग एप्लीकेशन को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आपको मैंने बताया ये फीचर्स आपको, यानी कि पाइथन का फीचर्स टोटल मैंने 12 फीचर्स बताया, और 12 फीचर्स से ये ख़त्म हो गया। और आप जो है कि क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए कि क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जो पाइथन में किसी अन प्लेटफॉर्म पर बनाए गए कोड को भी यूज किया जाता है। इसीलिए ये जो है कि क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इजी टू राइट एंड रीड कह सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि एक्सटेंसिबल यानी पाइथन में दूसरी लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को यूज में लिया जा सकता है। फिर है आपका लाभ, बेनिफिट क्या है, तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सकता है
और नॉन परफॉर्मिंग कोड को पाइथन की नई एप्लीकेशन में यूज में लिया जा सकता है। फिर क्या है, मैंने नाइन्थ बताया था इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। फिर ये बहुत प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज है। एम्बेडेबल है, यानी पाइथन के कोड में अन लैंग्वेज में क्या है, कोड को एनेबल कर एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता था। और लास्ट है आपका क्या है कि एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, कि पाइथन में क्या होता है, रिसेट ऑफ लाइब्रेरी होता है और वो क्या काम करता है, तो जो अलग अलग एप्लीकेशन को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इस तरह से जो है कि फीचर्स क्या हो गया, इंड हो गया। और मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपके सामने अब इसके जो है कि आगे का जो है कि मैं बताऊंगा कि कैसे इसका कोडिंग करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने हम पाइथन लेकर आएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल एंड थैंक यू।